Hello students, how are you all? Enjoyed a lot in your lockdown vacations? Now let's start our studies again. I am Mayuri, your maths class teacher. Due to lockdown, we are not able to interact with each other in school environment. Okay, so that's why, but no worries. We will continue our classes through e-learning till the school reopens. Okay, students? Just I am going to the introduction of chapter 1, number system. See, we are going to the topic number system. First of all, we will know all the numbers. There are many types of numbers in the number line, right? For example, I am telling on number line there is real numbers, rational numbers, irrational numbers, integers, whole numbers. These are all the numbers. So they are all reside in that number system. Then how can we know how to find the numbers on a number line? See, first of all, we have to introduce with real numbers. In real numbers, we are separating it with decimals and without decimals. Then it will be easily understood by you. Decimals and without decimals. In decimals, decimals means what here? There are many types of decimals are there. For example, I am giving 1.2 is a decimal. Again, I am giving 1.2, 1, 2, 1, 2, 1. See here. These are what this decimal shows. It is repeat भी हो रहा है as well as क्या हो रहा है recurring भी हो रहा है यानी 2 1 आ रहा है फिर से 2 1 आ रहा है repeat as well as they are doing recurring means what up to infinite. Here see after that terminate तो नहीं हो रहा है देखो कहाँ एंड हुआ है नहीं इन्फिनाइट चलते जा रहा है उसके बाद कहा है देखो नेक्स्ट पॉइंट इज 1.1 2 3 4 5 6 इट इज ऑल्सो वन ऑफ द डेसिमल सी हियर इट इज नॉट रिपीटिंग नॉट नॉन टर्मिनेटिंग बोले तो क्या हो रहा है रिपीट तो नहीं हो रहा लेकिन सभी अलग अलग नंबर्स है राइट दीज आर वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ डेसिमल्स दिस नेम्स इसे कैसा बताया जाएगा देखो अभी 1.2 इज अ डेसिमल नंबर राइट हियर सी इन दिस इट इज रिपीटिंग 2 1 2 1 2 1 रिपीट तो हो रहा है और तो रिकरिंग हो रहा है रिकरिंग यानी क्या एंड नहीं हो रहा है टर्मिनेट नहीं हो रहा तो इसे कैसा बताया जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग और इसे इंग्लिश में दूसरा वर्ड है वो है रिकरिंग राइट उसके बाद का है 1.1 2 3 4 5 6 see here in this format what you are understanding that in this 1.1 2 3 4 5 6 same numbers are there in that not repeating as well as all are going infinite right infinite next one अब यहाँ तक तो हो गया डिसिमल्स का विदाउट डिसिमल्स के कितने नंबर्स है क्या क्या है तो all numbers which are without any decimals means they are the integers integer consist of negative whole number 0 and positive see here -3 infinite 0 1 -1 -2 और infinite यहाँ देखो पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे 1 2 3 4 and infinite these are the without decimal numbers after that what you have to see on a number line ये हो गया नंबर लाइन में आने वाले नंबर्स अब यहाँ देखा जाए तो ये नेगेटिव नंबर्स है ये पॉजिटिव नंबर्स है बीच में जो है वो जीरो कंसिस्ट विद द हेल्प ऑफ अ होल नंबर 0 से लेकर 1 2 3 4 सो ऑन बिकम्स होल नंबर राइट और नॉट सो व्हाट अभी यहाँ तो नंबर सिस्टम में नंबर्स का तो आपको पता चल गया है नेक्स्ट फॉर्मेट क्या हमको क्या देखना है रेशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स दो वर्ड्स आ गए व्हाट इज रेशनल नंबर एंड व्हाट इज इरेशनल नंबर यहाँ तक तो समझ आया आपको अब रेशनल नंबर्स में क्या होता है रेशनल नंबर्स में एक वर्ड तो आपको ध्यान रखना है व्हाट इज रेशनल नंबर मीन्स ऑल दी होल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स होल नंबर सभी रेशनल नंबर्स हो गए कब रेशनल नंबर्स हो गए ऑल होल नंबर्स यानी 0 1 2 3 सो ऑन अप टू इन्फिनाइट राइट तो ये सब रेशनल नंबर हो सकते हैं कैसे हो सकते हैं क्योंकि हाँ रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है देखो रेशनल नंबर मीन्स इट डिफाइन एज p/q
सबसे पहले रेशनल नंबर कैसे डिफाइन होगा, p by q फॉर्मेट में, वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, बोथ इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स तो है, इसका मतलब ये इंटीजर्स से विदाउट पॉइंट, बोला तो ये विदाउट पॉइंट तो है, विदाउट पॉइंट तो रहना है। और जब यहाँ फ्रैक्शन में q जो है, नीचे q जो है डिनोमिनेटर में, वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0, देन इट इज वन ऑफ द रेशनल नंबर फॉर्मेट। चलो अगर q 0 हो गया, q इज नॉट इक्वल टू 0, q अगर 0 हो गया तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, रेशनल नंबर कहाँ रहेगा, अंडरस्टूड, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। यहां तक तो समझ आया। अभी हम क्या कर रहे हैं, 3 पॉइंट्स का तो हमें याद रखना है। क्या वो 3 पॉइंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर हो गया, होल नंबर, इंटीजर्स, इंटीजर्स में नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स, अगेन इरेशनल नंबर इज देयर। व्हाट इज इरेशनल नंबर, एक नया वर्ड आया है, इरेशनल नंबर। व्हाट इज दिस इरेशनल नंबर, irrational number means if you see exponents are there, yes, for example what is the value of root 2, it is ये root 2 का वैल्यू क्या हो सकता है, बोले तो ऐसे इसमें ही आएगा ना कि वो इन्फिनाइट नंबर रहेगा और तो नॉन टर्मिनेट नहीं, टर्मिनेट होने वाला रहेगा, और तो रिपीटिंग, जब रिपीट होना है वैसा तो नहीं रहेगा, नॉन रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग। इरेशनल नंबर्स आर नॉन रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग, समझ आया, ये है इरेशनल नंबर। अगर आप देखा जाए तो रूट 2 का वैल्यू, रूट 3 का वैल्यू हम निकालते हैं ना, वो सब क्या हो गए, इरेशनल नंबर्स हो गए, अंडरस्टूड, डोंट बी कंफ्यूज। अब यहां तक तो समझ आया व्हाट इज व्हाट। अब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन, हम रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन में देखेंगे। रिप्रेजेंटेशन of a rational number on a number line, on a number line. See here in this, how to represent a rational number. For example, I am taking one of the rational number, that is 5/4, right? In this, अब देखो ये रेशनल नंबर है बोलने के लिए क्या चाहिए, p by q फॉर्मेट में होना चाहिए। देखो ये p by q फॉर्मेट में है फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद p by q बोथ आर इंटीजर्स, 5 4 बोथ आर इंटीजर्स आर नॉट पॉजिटिव इंटीजर्स, हो गए। q इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ q इक्वल टू 0 है क्या, नहीं है, q इज नॉट इक्वल टू 0 है, सो इट इज अ रेशनल नंबर। अब इस रेशनल नंबर को हमें क्या करना है, एक नंबर लाइन पे, नंबर लाइन यानी क्या है, एक नंबर लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इट इज अ 0, नंबर लाइन स्टार्ट हुआ है 1 2 3 4 5, यहाँ तक तो समझ आया। अभी क्या कर रहे हैं हम, नेगेटिव्स, -1 -2 -3 -4 सो ऑन। अब यहाँ एक नंबर दिया है 5/4, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले तो 5/4 को क्या करना है, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, जैसे कि 4 5। हाउ टू कन्वर्ट इट इन मिक्स फ्रैक्शन, 4 1s are 4, राइट, डिनोमिनेटर इज 4, एंड आफ्टर दैट व्हाट इज द फॉर्मेट हियर, you have to write remainder. What is the remainder here, 4 1s are 4, remainder is 1. See 1 1/4 में आया, तो इसे इस फॉर्मेट में 1 को इंटीग्रल कहा जाता है, 1 को इंटीग्रल कहा जाता है, और इसे क्या कहा जाता है, 1/4 को फ्रैक्शन कहा जाता है, राइट। अभी हमें इसे नंबर सिस्टम में कैसे डिफाइन करेंगे, देखो अभी इसे नंबर सिस्टम में कैसे डिफाइन करेंगे, 1 1/4, राइट। यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल 1, वेयर इज 1 हियर, सी इट इज 1 0 1, नंबर से नंबर लाइन में 1 तो आ गया, इंटीग्रल का फॉर्मेट। उसके बाद क्या है 1/4, यानी 1 + 1/4 समझो। अभी देखो 1 तो आ गया है, फिर 1/4, जैसे कि हम फ्रैक्शन में कहते हैं कि 4 पार्ट्स बनाना है, डिनोमिनेटर में जो है उसे 4 पार्ट्स बनाना है। यहाँ कौन सा नंबर है, डिनोमिनेटर में 4 है, तो इसे 4 पार्ट्स बनाएंगे, राइट, 1 2 3। अब देखो यहाँ 4 पार्ट्स तो आ गए, तो यहाँ 4 पार्ट्स में 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट यानी क्या करना है, 1/4 पार्ट को मार्क करना है, 1 और 1/4, 1 + 1/4 ना, 1 हो गया, 1 के बाद 1/4। ये देखो हम 0 से स्टार्ट करेंगे ना कभी भी नंबर लाइन में, यहाँ से 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, देखा यहाँ देखा तो 1/4, यहाँ 1/4 2/4 3/4, फिर 4/4 यानी क्या हो गया, यहाँ एक नंबर आ गया, ये नंबर ही आया ना, तो क्या हुआ यहाँ अगेन 1 + 1 हो गया ना, इसलिए तो हो गया। अब देखना अभी 1/4 तो हो गया, अभी हमें चाहिए 1/4 चाहिए, 1 हो गया 1/4, यानी नंबर सिस्टम नंबर लाइन कहाँ एंड होने वाली है, यहाँ एंड होने, जो हमें मार्क करने को कहा है 1 1/4 मार्क हुआ, ये पॉइंट इज 1 1/4 पॉइंट, अंडरस्टूड, डोंट बी कंफ्यूज अबाउट इट। ऐसे तो हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन।
देखो इसके बाद का पॉइंट है, अभी यहाँ तक तो एक्सप्लेनेशन समझ आई ना। अभी क्या करना है, देखो अभी एक पॉइंट तो याद रखना है, बिटवीन एनी टू, अगर हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है तो रियल नंबर फाइंड करना है, सभी का एक ही पॉइंट ध्यान में रखना है, बिटवीन एनी टू डिफरेंट रियल नंबर्स और रेशनल नंबर देर आर इन्फिनाइट रेशनल नंबर्स और रियल नंबर्स। देखो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिटवीन एनी टू डिफरेंट real numbers or rational numbers, real numbers or rational numbers there are infinite real numbers or rational numbers, real numbers or rational numbers। एक ये पॉइंट क्यों याद रखने को कहा है कि दो बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स दिया जाएगा और उसमें अगर आप रेशनल नंबर फाइंड करने को कहो या रियल नंबर फाइंड करने को कहो, ये नंबर सिस्टम में वी कैन सी दैट कितने भी रियल नंबर्स के बीच में, दो रियल नंबर्स के बीच में अगर फाइंड करने को कहो तो इन्फिनाइट रहेंगे। एंड हाउ मच दे आर? इन्फिनाइट नंबर्स हम फाइंड कर सकते हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट फॉर्मेट, वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट फॉर्मेट, दैट इज रिप्रेजेंटिंग इनटू ए नंबर सिस्टम। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट फॉर्मेट है, आई एम टेलिंग टू फाइंड रेशनल नंबर, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। अब देखो मैंने स्मॉल नंबर्स दिए, रेशनल नंबर्स क्या है? 1 and 2, बिटवीन 1 and 2, 1 और 2 के बीच में रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स फाइंड करने को कहेंगे। तो आप कैसा फाइंड करो? देर आर मेनी टाइप्स ऑफ मेथड्स। अभी तो मैं आपको दो मेथड्स बताऊंगी जो भी आपको टेक्स्ट बुक में रेफर करने के लिए इजी हो, एक्सप्लेनेशन के लिए। देखो यहाँ मिड वैल्यू, फर्स्ट मेथड है मिड वैल्यू। क्या 1 and 2 के बीच में रेशनल नंबर्स कितने हैं, हमें कितने फाइंड, बहुत सारे इन्फिनाइट है ना, जैसे कि हमने पहले क्लास में पढ़ा था। अभी क्या, पहले पॉइंट में पढ़ा था। अभी क्या कर रहे हैं? रेशनल नंबर 5 निकालने हैं, यही 2 रेशनल नंबर में से कैसे निकाल सकोगे? देखो अभी 1 और 2 के बीच में कितने रेशनल नंबर्स है, तो हमें मिड वैल्यू का फॉर्मेट मेथड यूज कर रहे हैं। मिड वैल्यू मेथड में क्या होता है? रेशनल नंबर्स कितने हैं देखेंगे, कितने फाइंड करने हैं हमें? रेशनल नंबर्स 5 फाइंड करने हैं, तो इसे n कहा जाएगा। नेक्स्ट क्या करना है? मिड वैल्यू यानी क्या है? कितने फाइंड करने? 5 फाइंड करने, वहां तक तो सही है। अभी क्या करना है? यहाँ जो नंबर्स है 1 और 2 के बीच में का फाइंड करना है ना, तो एक एक निकालते जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मिड वैल्यू 1 + 2/2 अगर निकालोगे तो इस बीच में का जो मिड वैल्यू है वो आएगा, राइट? क्या है वो? 2 + 1 3, 3/2, ये हो गया एक नंबर, हो गया ना। ये 1 and 2 के बीच में एक रेशनल नंबर आ गया। हमें कितने फाइंड करने हैं? 5 फाइंड करने हैं। अब यहाँ तक तो सही है। फिर इसके बाद क्या करना है? अगर देखो हम इन दोनों के बीच में फाइंड करेंगे तो क्या होगा? और एक रेशनल नंबर आएगा। इन दोनों के बीच में फाइंड करें और एक रेशनल नंबर आएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1 + 3/2 क्या होगा? 2। नेक्स्ट 2 1s are 2, 2 + 3 5, 5/2, 5/4 आ गया। फिर उसके बाद यहाँ इसे हो गया 5/4। अब यहाँ देखो 3/2 + 2/2। अब क्या करेंगे? 2 2s are 4, 4 + 3 7/4, यहाँ एक आ गया 7/4। अब देखो हमें कितने फाइंड करने हैं? 5 फाइंड करने हैं, लेकिन यहाँ क्या हुआ? 1 2 3 फाइंड कर दिया और 2 चाहिए, और 2 चाहिए तो हम क्या करेंगे? अभी इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों को देखेंगे, सेम फॉर्मेट 1 + 5/4/2। यहाँ भी क्या होगा इसका आंसर? 4 1s are 4, 4 + 5 9/4 2s are 8, 9/8। इसके बाद यहाँ देखना है, राइट? 7/4 + 2/2 क्या होगा? 4 2s are 8, 8 + 7 15, 15/4 2s are 8 हो गया। अब 9/8 15/8। हमें कितने फाइंड करने हैं? रेशनल नंबर्स 5 हो गए। देखो अभी कितने फाइंड करने हैं? देखो 1 2 3 4 5, राइट? फर्स्ट कितने हैं? 1 से 2 के बीच में। फिर उसके बाद हमने जो फाइंड किए वो नंबर्स देखो क्या आ गए? 9/8 एक आया है। उसके बाद 5/4, 3/2, नेक्स्ट वन 7/4, 15/8,
अब हो गए 5 रैशनल नंबर्स। दिस इज वन ऑफ द फॉर्मेटिंग मिड वैल्यू। अब हम नेक्स्ट मेथड देख रहे हैं। नेक्स्ट मेथड में क्या करने जा रहे हैं कि इतना कंफ्यूज, अब 1 2 तो कर सकते हैं, अब कितने कंफ्यूज हो जाएंगे ना ऐसा एक निकाल कर नंबर लाइन में। अगर मैं 10 निकालने को कहूँ तो फिर इसमें से और मिड वैल्यू निकालो, इसमें से मिड वैल्यू निकालो। इससे बेहतर है हम नेक्स्ट मेथड में जाएंगे, वो है मेथड 2। मेथड 2 में सेम फॉर्मेट नहीं, अगर दूसरा एग्जाम्पल लो, ये एग्जाम्पल तो समझ आया। अब हम इस पे दूसरा एग्जाम्पल लेने वाले, जैसे कि विच डिटरमाइंस द सेम नंबर। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग फाइंडिंग द नंबर इन बिटवीन 3 and 4। फाइंड 5 numbers in between 3 and 4। देखो अभी एक नंबर सिस्टम लेंगे, 3 यहाँ हो गया 4, इस बीच में नंबर्स फाइंड करो। कितने? 5 फाइंड करने। यानी यहाँ मेथड में क्या करना है, सबसे पहले n इक्वल्स टू 5 सोच लो। n इक्वल्स टू 5 हो गया है ना। अभी यहाँ हमें क्या फाइंड करना है, 5 नंबर्स फाइंड करना है, इसलिए n इक्वल्स टू 5 लिखा है। उसके बाद क्या करना है, जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, n बाई डी कहते हैं ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये जो है इसे क्या करना है, n+1 बाई n+1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ये क्यों करना है बोले तो आपको 10th क्लास में सीरीज आएगी, उसमें समझ आएगा नंबर सीरीज में। अभी नंबर सिस्टम में क्या करना है, सिर्फ जो नंबर, कितने नंबर्स आपको फाइंड करने हैं उतने नंबर्स +1, फिर कितने नंबर्स आपको फाइंड करने हैं वो नंबर +1 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। अंडरस्टूड? इन दिस फॉर्मेट व्हाट हैपन, सी हियर फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग ऑफ 3 4 नो, सो 3 हियर हाउ मेनी नंबर्स वी नीड, 5, n equals to 5, and what is here, n+1, it means 5 + 1 equals to 6। आप क्या करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। इसका मतलब क्या होगा, 3/1, 1 ही रहेगा ना, यहाँ भी 1 ही तो रहेगा, इंटू 6/6, यहाँ 4/1 इंटू 6/6 हो गया। फिर क्या करना है, 6 3 ज़ा 18/6, यहाँ क्या हो गया, 6 4 ज़ा 24/6 हो गए। अब कितने नंबर्स फाइंड करने हैं, 5 ना। देखो अभी 18, यहाँ 24, एलसीएम सेम है। अब भी यहाँ 5 नंबर्स फाइंड करने हैं, तो सिंपल मेथड एक एक ऐड करते जाना है, एक एक ऐड करते जाना है। यानी क्या करना है आपको, यहाँ सिर्फ फॉर एग्जांपल यहाँ r+d है, या फिर क्या बोलते हैं r+d है, तो क्या करना है, r+2d ऐड करो, r+3d, एक एक ऐड करते जा रहे हैं ना हम। तो 18 के बाद क्या है, यहाँ क्या आएगा, 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6। देखो यहाँ कितने नंबर्स आ रहे हैं बीच में, 1 2 3 4 5। क्लियर? अब नंबर सिस्टम में आ गए 5 जो हमें फाइंड करने हैं। ये भी एक मेथड है, 18/6, 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6, 24/6। अब चाहिए तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। समझ आया? क्लैरिफाइड? नेक्स्ट मेथड, अभी नेक्स्ट मेथड जो है वो है मेथड 3, जो हम अगर कंफ्यूज ना हो इसलिए करते हैं। जो मेथड 3 है उसमें क्या होने वाला है, देखो मेथड 3। इन दिस मेथड व्हाट वी आर डूइंग, जस्ट वी आर अगेन आई एम गिविंग द क्वेश्चन फॉर द एग्जांपल दैट फाइंड द रेशनल नंबर इन बिटवीन। अब रेशनल नंबर फाइंड करना है, किस 10 रेशनल नंबर्स फाइंड करना है। फाइंड 10 रेशनल नंबर्स, 10 रेशनल नंबर्स फाइंड करना है। यहाँ तक तो समझ आया। फिर क्या कर रहे हैं, अभी नेगेटिव का लेंगे तो और भी इजी होगा हमें कि क्या फाइंड करना है, नेगेटिव में लेंगे। 10 रेशनल नंबर्स तो फाइंड करना है, तो कहाँ से फाइंड करना है, कैसे फाइंड करना है। देखो मैं कह रही हूँ कि -5 और 6 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है। -5 एंड 6 के बीच में। देखो -5 नेगेटिव है, 6 तो पॉजिटिव। अब इस बीच में रेशनल नंबर्स को आप कैसे फाइंड करोगे, समझ आया फॉर्मेट? अभी ये तो बहुत दिखने में बहुत कंफ्यूज हो रहा है। डोंट बी कंफ्यूज, सो इजी है, बहुत इजी है। R एंड S आर रेशनल नंबर्स, R और S रेशनल नंबर्स समझो। लेकिन ये R जो है, S जो है, ये फॉर्मेट में क्या हमें सब्स्टिट्यूट करना है, S इज ग्रेटर देन R। यस जो है R से ग्रेटर, यहाँ -5 ग्रेटर है कि 6 ग्रेटर है, हाँ पॉजिटिव है तो 6 ही ग्रेटर है ना, तो S इज ग्रेटर का है तो यहाँ S होगा, ये होगा R। फिर हमें यहाँ फॉर्मूला यूज करना है, D इक्वल्स टू S माइनस R, जो डिटरमाइन कर रहे हैं वो n+1। यहाँ देखो n का मतलब क्या है, कितने नंबर्स फाइंड करने हैं आपको, 10 नंबर्स फाइंड करने हैं, राइट? अंडरस्टूड? आफ्टर दैट डिटरमाइंस, हाउ टू डिटरमाइन S माइनस R मीन्स व्हाट, हियर S का नंबर क्या दिया है हमने, 6 - 5/n+1 मीन्स हाउ मच,
n क्या है? 10 है। 10 प्लस 1 मीन्स 11, राइट। यहां तक तो समझ आया। आंसर क्या होगा अभी? 6 माइनस 5। 6 माइनस 5 हाउ मच? 1/11। यहां तक तो समझ आया फॉर्मेट। इसके बाद क्या करना है हमें? ये 1/11 को इस नंबर में ऐड करते जाना है। तो क्या होगा? अभी यहां तक तो समझ आया। अब ये जो d है, d को ऐड करते जाना है। देखो फॉर एग्जाम्पल -5/1, राइट, ये तो है। इसे नंबर सिस्टम में देखना है। पहले नंबर सिस्टम लगा दे। फर्स्ट -5, यहाँ हो गया 6, राइट। अब बीच में हमें कितने चाहिए? 10 चाहिए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। फिर उसके बाद क्या करना है? -5/1। अब मैं क्या कह रही थी, क्या करना है हमें? r प्लस डी, यानी फर्स्ट r प्लस डी कर दो। r यानी क्या है यहाँ? r, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r मीन्स व्हाट वी आर थिंकिंग? -5। -5 प्लस 1 प्लस d जो हमने फाइंड किया 1/11। ये हो गया एक नंबर। सेकेंड नंबर क्या करना है? यानी क्या चल रहा है? देखो यहाँ ये फॉर्मेट देखो कि देखने में कैसा है? r प्लस डी हो गया, उसके बाद r प्लस 2d होने वाला है, फिर r प्लस 3d होने वाला है, r प्लस 4d। कितना, कहाँ तक जाएगा ये नंबर? जब तक हमें 10 नंबर्स ना मिल जाए। देखो अभी 1 2 3 फॉर्मेट में देखो क्या होगा। सबसे पहले इसका आंसर कर देखो। एलसीएम निकालो। 11 5 जा 55 प्लस 11 टू -54/11, एक नंबर आ गया। उसके बाद फिर से r प्लस 2d यानी क्या करना है यहाँ हमें? इसके बाद जो नंबर आएगा ये सॉल्व करने के बाद उसे ऐड करना है। यानी कैसे करोगे ऐड? r यानी क्या है यहाँ देखो? -5/1 प्लस 2d यानी क्या करना है अभी? फिर से इसे 2d कहा है ना, तो क्या करना है? इसे फिर से ऐड करना है। जैसे कि -5/1 2 इंटू नंबर क्या है जो हम पहले से ऐड करते आ रहे हैं? 1/11। आंसर आएगा -5/1 प्लस 2/11। सेम फॉर्मेट। 11 5 जा 55 -55 प्लस 2/11 हो गया आंसर -53/11। देखा जाए तो 54 53 कुछ समझ आया? हाँ, तो कहाँ तक जाएगा ये नंबर्स? इन्फिनाइट नंबर्स, 10 नंबर्स तक जाएगा। 10 नंबर्स। राइट इट डाउन। व्हाट इज द नंबर हियर? -54/11 -53/11 52/11 -51/11 so on up to 10 numbers। समझ आया अभी? इट इज ओनली द फॉर्मेट इन थर्ड मेथड। तो हमें क्या नोट डाउन करना है? ये फॉर्मेट की n वैल्यू क्या है वो, और उसके बाद r एंड s वैल्यूज जो हमें कैसे डिफाइन करने हैं? s इज ग्रेटर देन r। ये पॉइंट याद रखना है कि s इज ग्रेटर देन r होना चाहिए। फिर व्हाट इज द फॉर्मूला है? d इक्वल्स टू s माइनस r बाई n प्लस 1 के बाद सॉल्व करना है। अंडरस्टूड? फिर उसके बाद एक एक पॉइंट कहां से लेंगे? r प्लस डी, r प्लस 2d, r प्लस 3d, ऐसे फॉर्मेट में। ये 10th क्लास में नंबर सीरीज में आपको समझ आ जाएगा। अभी ये फॉर्मूला और ये मेथड एक्सप्लेनेशन, ये फॉर्मेट इजी है बस। अंडरस्टूड? अब हम जाएंगे एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 1.1। यहाँ देखो, is 0 a rational number? Can you write it in the form of p by q? Exercise 1.1 में देखो, where p and q are integers and q is not equals to 0। क्वेश्चन आपके आप पढ़ोगे तो आपको और अच्छा समझ आएगा। मैं पढ़ रही हूँ और अगर आप फिर से रिसाइट करोगे तो समझ आएगा। यहाँ क्या बता रहे? 0 एक रेशनल नंबर है। is 0 is a रेशनल नंबर। यहाँ 0 रेशनल नंबर है क्या पूछ रहे हैं, राइट। सबसे पहले मैंने आपको एक डेफिनेशन बताया था। क्या बताया था? कि दो नंबर्स के बीच में कौन सा भी रेशनल नंबर होता है, राइट। और दूसरा फॉर्मेट क्या बताया मैंने कि is 0 ए रेशनल नंबर कहाँ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? होल नंबर्स लेंगे, नंबर सिस्टम में होल नंबर्स 0 1 2 3 4 5 6 7 सो ये तो होल नंबर्स हो गए, राइट। फिर क्या कह रहे हैं हम? रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है? p बाई क्यू फॉर्मेट में रहना चाहिए। नेक्स्ट फॉर्मेट क्या है? q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और
पी एंड क्यू क्या है, इंटीजर्स है, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ये 3 पॉइंट याद रखने हैं, राइट। ये 3 पॉइंट में 0 इरेशनल नंबर है क्या पूछ रहे हैं, 0 यही है, राइट। ये 0 फर्स्ट इंटीजर है, क्लियर, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि 0 इंटीजर है। सेकंड पॉइंट क्या है, 0 बाई 1 लिख सकते हैं ना हम, क्योंकि सब नंबर्स को बाई 1 लिख सकते हैं रेशनल नंबर के देखने के लिए। तो यहाँ 1 पी बाई क्यू फॉर्मेट में, राइट। तो ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ 1 देखा जाए तो नॉट इक्वल टू 0 ही है। तो यस, क्या 0 इज ए रैशनल नंबर, हमने प्रूव किया, राइट। 0 इज ए रेशनल नंबर, राइट। बिकॉज पी बाई क्यू फॉर्मेट में लिखेंगे तो 0 बाई 1 आएगा, राइट। क्यू 1 इज नॉट इक्वल टू 0 है। फिर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स, क्लियर। आप क्या बता रहे हैं, वेर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है। हमने प्रूव किया या नहीं, वही हुआ है यहाँ। नेक्स्ट फॉर्मेट, सेकेंड क्वेश्चन देखो, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। हाँ, 3 एंड 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स हमें फाइंड करना है। तो हमने कैसा फाइंड किया है, देखो फॉर्मेट 3 एंड 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड करेंगे। 3 4 नंबर लाइन लिख दो, 3 4 6 रेशनल नंबर्स यानी n इक्वल्स टू 6। वी हैव टू फाइंड 6 रेशनल नंबर्स। सो n इक्वल्स टू 6। यहाँ तक तो समझ आया क्यों n इक्वल टू 6 रखा है। फिर उसके बाद क्या करना है, अगेन व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट वी हैव टू। सेकंड क्वेश्चन देखा जाए तो हमने अब तक क्या देखा है, नंबर सिस्टम में 3/4 नंबर लिया है, 3 और 4 नंबर्स लिए हैं। उस नंबर सिस्टम में हमें कितने नंबर्स फाइंड करने हैं, 6 नंबर्स फाइंड करने हैं, राइट। यानी 6 नंबर्स, इस बीच में कितने नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स तो फाइंड करने हैं। तो ये 6 नंबर्स जो फाइंड करने हैं वो कौन से मेथड से कर रहे हैं हम अभी, सेकंड मेथड, जो मैंने इसके पहले क्लास में बताया था कि इंट्रोडक्शन में बताया था, राइट। क्या था वो, वी हैव टू फाइंड 6 रेशनल नंबर्स, राइट। देन हियर वी हैव टू फाइंड 6 रेशनल नंबर्स। लेट्स n इक्वल्स टू 6। यहां तक तो समझ आ गया। फिर क्या है, वी हैव टू गेट फॉर्मेट, क्या है वो, n+1 बाय n+1 न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर, राइट। यहाँ न्यूमरेटर क्या है देखो 3, तो यहाँ रेशनल नंबर में हम इसे कन्वर्ट कर रहे 3/1 4/1, तो हो गया यहाँ 6/6 इंटू 3/1। उसके बाद सॉल्व करो, 6 3 = 18, 6 1 = 6 हो गए। फिर उसके बाद लाइक दैट ओनली अनदर नंबर, क्या है अनदर नंबर, 4/1, राइट। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 6/6 इंटू 4/1, 4 6 = 24 6 1 = 6। अब देखो नंबर लाइन में हम सबसे पहले क्या डिनोट करेंगे, 18/6 और यहाँ 24/6। यहाँ तक तो समझ आया। फिर क्या करना है, वी हैव टू ऐड इट, द नंबर्स इन बिटवीन 3 and 4 आर क्या क्या है बताओ, 3/1 18/6। उसके बाद क्या करना है, ऐड करते जाना है, 18 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 and again last and final 24/6। Understood how it has came? फिर उसके बाद 4/1। ये हो गए नंबर्स जो हमें फाइंड करने को कहा है। नेक्स्ट फॉर्मेट, थर्ड वन में क्या है क्वेश्चन देखो, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सिंपल डिफरेंस, ये आप होमवर्क में करना है कि 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करना है। फॉर्मेट तो पता है, हमने यहाँ 3/1 4/1 तो किया है ना, तो ये हमने इसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट किया है। लेकिन यहाँ देखो डायरेक्टली इट इज वन ऑफ द रेशनल नंबर 3/5 4/5, तो डायरेक्टली आपको सेम मेथड में करना है, राइट। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ ये जो स्टेटमेंट्स है ट्रू और फॉल्स है फाइंड करना है। उसके बाद उसका रीजन भी बताना है, गिव रीजन फॉर योर आंसर। सो फर्स्ट पॉइंट देखो,
एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब क्या बता रहे हैं यहाँ, सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स है। सबसे पहले हम नेचुरल नंबर्स देखेंगे, होल नंबर्स देखेंगे। नेचुरल नंबर्स यानी सबसे पहले व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, ऑल द नंबर्स नॉट क्या कहते हैं उसे, विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट, दिस आर ऑल नेचुरल नंबर्स हो गए, राइट। फिर होल नंबर क्या है, देखो 0 1 2 3 4। देखो यहाँ बताते हैं कि होल नंबर्स रिप्रेजेंटेड विद द फॉर्मेट ऑफ जेड, जेड इज ए रिप्रेजेंटिंग फॉर होल नंबर्स। इसमें तो होल नंबर्स हो गए। एवरी नेचुरल नंबर कह रहे हैं, व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स हियर, व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स बोले तो भी या रेशनल नंबर्स बोले तो भी एक ही है। व्हाट इज द फॉर्मेट हियर, 3 फॉर्मेट्स याद रखने हैं, क्या क्या है वो, इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ p by q, फर्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज q is not equals to 0, थर्ड वन इज इंटीजर। यहाँ देखो तो नेचुरल नंबर्स क्या हुए अभी, यहाँ एवरी नेचुरल नंबर्स इज होल नंबर कह रहे हैं, ये तो हो गए होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स यानी 1 2 3 4 सो ऑन, ये हो गए नेचुरल नंबर्स, राइट। अब देखा जाए तो ये नंबर्स है, ये होल नंबर्स है। फर्स्ट फॉर्मेट व्हाट यू हैव टू डू, एवरी नेचुरल नंबर, यानी क्या करना है, एक एक नेचुरल नंबर के ये 3 फॉर्मेट्स अगर सेट हो, करेक्ट हो गए तो हो गए। देखो फर्स्ट वन, हम इसे क्या कर सकते हैं, बाय 1 कर सकते हैं, राइट, बिकॉज हियर एवरी नेचुरल नंबर ना बाय 1 बाय 1 बाय 1 हो गए, यहाँ भी बाय 1 बाय 1। इसका मतलब ये रेशनल नंबर्स हो गए p by q फॉर्मेट में। फिर q इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया, राइट, क्योंकि सब में 1 ही है, बाय 1 ही है। उसके बाद इंटीजर्स, दिस आर ऑल इंटीजर्स, कंसिडर एज इंटीजर्स और नॉट, बिकॉज पॉजिटिव इंटीजर्स सब यही दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो यहाँ क्या बात, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यस, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। और एक फॉर्मेट याद रखो, क्या है अनदर फॉर्मेट, कि यहाँ नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ ए, सबसेट पता है ना, सबसेट ऑफ ए होल नंबर। नेचुरल नंबर एक होल नंबर का सबसेट है, इसका मतलब होल नंबर में नेचुरल नंबर आते ही है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड बिट, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर, इंटीजर यानी यहाँ देखो इंटीजर का फर्स्ट फल क्या फॉर्मेट है, -1 -2 -3, राइट, और यहाँ +1 +2 +3, राइट। उसके बाद हमें इसे इंटीजर्स कह रहे हैं। इस इंटीजर्स में क्वेश्चन क्या है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, होल नंबर है कहते हैं एवरी इंटीजर। अब देखो होल नंबर यानी क्या, 0 1 2 3 4, राइट, जेड वाला फॉर्मेट। ये नंबर्स तो हमें होल नंबर्स कहते हैं, लेकिन इसके साथ तो एक पॉजिटिव नंबर्स भी आ रहे हैं ना, तो ये तो होल नंबर्स नहीं हो सकते ना, सो नो। every integer is not a whole number because क्यों, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट थर्ड बिट, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। अभी क्या बता रहे हैं कि एवरी रेशनल नंबर सभी रेशनल नंबर क्या है, यहाँ होल नंबर है। कैसे हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल होल नंबर दिया जाए तो फॉर एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ होल नंबर 2, राइट। अगर इसको 3 से डिवाइड करो, 3, ये तो डेसिमल में आ गया, राइट। जब डेसिमल में आ रहा है तो वो होल नंबर कैसे हो सकता है, तो इट इज नो यानी फॉल्स। एवरी होल नंबर इज नॉट ए, every rational number is not a whole number। क्लियर। अब ये हो गए एक्सरसाइज 1.2 के फॉर्मेट्स। अब हम जाएंगे एक्सरसाइज 1.3 में। Let's we begin exercise 1.2. Here we see in the textbook what they are telling for the first bit. State whether the following statement are true or false. Here justify your answer. Just like an exercise in exercise 1.1 you had done true or false like that only, then you have to justify your answer. I will do the first bit. See here. एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या बता रहे हैं, सभी इरेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर है। अब इरेशनल नंबर्स क्या है, हमने पॉइंट्स में देखा था कि √2 √3 ये तो इरेशनल नंबर है, सो ऑन।
तो यहाँ क्या बता रहे हैं, सब रियल नंबर्स है ऐसा बता रहे हैं। तो हमें क्या करना है यहाँ, हाँ वी हैव टू प्रूव दैट। जस्ट गो टू द फॉर्मेट। रियल नंबर्स यानी क्या है, सबसे पहले रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स मिलके तो रियल नंबर्स है, राइट। और यहाँ क्या बता रहे हैं, एवरी इरेशनल नंबर, एक एक इरेशनल नंबर रियल नंबर है। तो देखो हो गया फॉर्मेट क्लियर, आंसर ट्रू है, क्योंकि यहाँ क्या बता रहे हैं, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों मिलाकर रियल नंबर है, जबकि रियल इरेशनल नंबर रियल नंबर्स है। क्लियर, ट्रू, क्या ट्रू है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। सेकेंड पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट एम। नंबर लाइन पे नंबर लाइन ड्रॉ किया जाएगा, इस पे 0 1 2 3 स्टार्टेड। एवरी पॉइंट इज ऑन ए नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट एम। रूट एम यानी क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ रूट 1 रूट 2 रूट 3 ऐसे फॉर्म में ही नंबर लाइन में रहेगा। एक या ट्रू या फॉल्स ये पूछ रहे हैं। व्हेन एम इज ए नेचुरल नंबर, लेकिन ये यहाँ एम क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी क्या हो गया यहाँ, हियर इट कम्स फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। सी हियर रूट 1 रूट 2 रूट 3 रूट 4। अब देखा जाए तो यहाँ रूट 1 को 1 बोलकर स्पेसिफाई कर सकते हैं, यहाँ रूट 2 ऐसे किया ऐसे ही, रूट 3 एज इट इज, रूट 4 मीन्स 2। इफ यू सी हियर व्हाट हैपेंस ऑन ए नंबर लाइन, वी गेट 1 रूट 2 रूट 3 रूट 2 root 4 means what, 2 here, right? It means what, in number line there are only natural numbers are there, as well as we can taking the square root of 4 as 2, square root of 1 as 1, square root of 9 as 3. It means here natural numbers also included in this irrational number. क्लियर। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है देखो एक बार फिर से पढ़ो। एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन, पॉइंट कहा है, डेसिमल्स, यहाँ डेसिमल्स से ज्यादा तो 2 1 2 3 नंबर्स भी है, यस। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस नंबर्स कंसिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब ये प्रूफ में क्या आया कि यहाँ फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि यहाँ देखो 1 2 3 है तो नेचुरल नंबर्स भी एडेड है एज वेल एज डेसिमल्स भी एडेड है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं, ओनली डेसिमल्स, एवरी डेसिमल ऑन ए नंबर लाइन, सभी डेसिमल्स नंबर लाइन पे रूट एम फॉर्म में ही है, तो फॉल्स है। थर्ड पॉइंट देखो, एवरी रियल नंबर इज एन इनरेशनल नंबर, सेम जस्ट लाइक एन फर्स्ट बिट, गो थ्रू द फॉर्मेट, लेट इट बी। सेकेंड क्वेश्चन, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। यहाँ अगेन एक बार क्वेश्चन पढ़ने से आपको समझ आएगा कि स्क्वायर रूट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स के जो स्क्वायर रूट दिए जा रहे हैं वो क्या है, इंटीजर्स है। इंटीजर्स में क्या रहेंगे देखो, 0 1 2 3 ये तो पॉजिटिव इंटीजर्स है, लेकिन यहाँ -1 -2 -3 इंटीजर कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर्स ऑल्सो। देन हियर व्हाट इज द फॉर्म, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ -4 दिए 2 हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव इंटीजर्स आया। तो यहाँ क्या हो रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर वी गेट द पॉजिटिव इंटीजर ओनली, पॉजिटिव नंबर ओनली, बट व्हाट दे आर आस्किंग, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल। सभी स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इरेशनल है क्या, इसका आंसर क्या होना चाहिए, यस या नो। जस्ट गो थ्रू द फॉर्मेट, नो। Why? Because if we take the square root of negative integer, it will also becomes the positive integer, right? वही पॉइंट हमको लिखना है कि no, for example, no, 1 4 9 are positive integers, with perfect squares. Among other are square roots are them are irrational. Them are rational numbers. समझ आया ये फॉर्मेट। After that, see here again another bit. If not, give an example of square root of a number that is irrational number. Example पूछा है इसलिए तो हमने 149 लिखा है। 149 अगर इंटीजर में देखा जाए, पॉजिटिव नेगेटिव हो या पॉजिटिव, इसका जो स्क्वायर रूट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आएगा, राइट। वही फॉर्मेट इधर प्रूव करना है। नेक्स्ट वन देखो, थर्ड क्वेश्चन,
√5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन। √5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, राइट? पहले नंबर लाइन ड्रॉ करो, 0 1। सी है इन एक्सरसाइज 1.2 थर्ड बिट, हाउ टू रिप्रेजेंट √5 ऑन ए नंबर लाइन। √5 यहाँ क्या दिया है, √5, यहाँ n इक्वल्स टू √5 लगा देंगे। अब यहाँ फॉर्मेट क्या है, नंबर लाइन पे जब √5 को रिप्रेजेंट करना हो तो हमें क्या करना है, n-1, इट मीन्स √5 - 1। हियर व्हाट हैपेंस, √5 - 1 means √4. √4 equals to 2. Then first we have to represent 2 on a number line. See here, 2 we had represented on a number line. After that, what you have to do? You have to mark on √5. When you go through the format of marking 2, see here what happens. We are taking the graph from 0 to 2 on a number line with marking of ग्राफ। अभी यहाँ ये √5 हो गया। अब देखा जाएगा तो देखना यहाँ √5 है, यहाँ 2 है जो हमने अभी कैलकुलेट किया है। देन वी कैन इजीली फाइंड द फॉर्मेट बाय ग्राफिंग, ऐसा और नो। अभी इसमें क्या करना है, यहाँ से ग्राफ बनाना है जिधर हमें √5 का वैल्यू मिलेगा। हाउ टू फाइंड दिस √5, सी है अभी यहाँ पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल ओ ए, इसे ए कहेंगे, इसे बी, ओ ए बी इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। देयरफॉर फॉर्मूला क्या है पाइथागोरस थ्योरम का, याद है? ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। यहाँ देखो 90 डिग्रीज किधर आया, इधर आया ना, इसलिए ऐसा हुआ है। फिर इसमें ओ बी स्क्वायर यानी क्या है, यहाँ 2 स्क्वायर, वेरी गुड, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। फॉर्मेट देखो क्या होगा अभी, ओ ए इक्वल्स टू √5 आया, राइट? ये √5 का ग्राफ में कैसे डिनोट करें, अभी यहां से ग्राफ जब निकालोगे यहाँ आएगा ना √5 का ग्राफ, तो हियर इट इज √5। तो डायरेक्टली देखो तो यहाँ 2 यानी √4 हुआ, फिर √5 हुआ, समझ आया? इसका मतलब हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। यहाँ क्या बता रहे, रिप्रेजेंट √5 ऑन ए नंबर लाइन। वी हैड प्रूव्ड दैट देयरफॉर, हेंस वी हैड प्रूव्ड दैट √5 ऑन ए नंबर लाइन विथ अ ग्राफ। क्लियर? फोर्थ वन है एक्टिविटी जो क्लासरूम में होती है। जब स्कूल रीओपन होगा तब मैं क्लासरूम में आपको एक्टिविटी पूरा एक्सप्लेन करूंगी। क्लियर? अप टू नाउ वी हैड